दुनिया में बुरी खबरें और एक मसीह का ईमान। कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि आखिर जमाना में ऐसे वाकयात और ऐसे हालात और ऐसे हैरान कुन काम होंगे कि लोगों की जान में जान नहीं रहेगी। अबतरी तो जब्सु लोग पैनिक हो जाएं। लेकिन ऐसे हालात में एक ऐसा ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, खुदा कादर मुतलिक पर ईमान रखता है, खुदा के कलाम पर ईमान रखता है और उसने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, उससे निजात का तजुर्बा है और खुदा पर उसका तवक्कुल है। जैसे बाइबल मुकद्दस में उन बुजुर्ग अजीम और मुकद्दसीन ने और अजीम हस्तियों ने रिस्पॉन्स किया। आप सब भाइयों को, बहनों को, अजीज़ों को, नाजरीन को हम वेलकम करते हैं। शिफा की जब बात करते हैं तो इस बात को ज़हन-नशीन कर लें कि शिफा सिर्फ यीशु मसीह के वक्त और उसके शागिर्दों के वक्त नहीं होती थी। शिफा का काम आज भी जारी और सारी है। हालेलुया। और लिखा है यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है, गैर मुनकसिर, गैर तगय्युर तबद्दुल, अनचेंजेबल, जो तब्दील नहीं हो सकता। उसके नाम में कुदरत है और आज भी यीशु के नाम में बीमार शिफा पाते हैं, बुरी रूहों से लोग आज़ाद हो जाते हैं और यहाँ तक कि गुनहगार निजात पाते हैं। आमीन। जो मौजू है हमारे सामने, दुनिया में बुरी खबरें और एक मसीह का ईमान। कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि आखिर ज़माना में ऐसे वाकयात और ऐसे हालात और ऐसे हैरान कुन काम होंगे कि लोगों की जान में जान नहीं रहेगी। खौफ, अबतरी, तजब्जुब, फियर, लोग पैनिक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे हालात में एक ऐसा ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, खुदा कादर मुतलिक पर ईमान रखता है, खुदा के कलाम पर ईमान रखता है और उसने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, उससे निजात का तजुर्बा है और खुदा पर उसका तवक्कुल है, तो उसका रिस्पांस कैसा होना चाहिए, जो आज के इस पैगाम में हम सीखेंगे। क्योंकि दुनिया के हालात तो एक जैसे नहीं रहते। हमने पिछले दिनों भी सीखा था, ना पायदार दुनिया और हमारे खुदा की लाजवाल कुदरत। हालेलुया। दुनिया को कयाम नहीं है, हालात को कयाम नहीं है, लेकिन एक हस्ती, एक जात और मबूद आज़म हमारा खुदा ला तब्दील है। बाकी सब कुछ बदल सकता है, हुकूमतें भी बदल सकती हैं, मौसम भी तब्दील हो सकते हैं, सुपर पावर्स भी चेंज होती रहती हैं, लेकिन एक हस्ती, एक जात है और वो खुदा कादरे मुतलिक है, ऑलमाइटी गॉड है, जो कभी तब्दील नहीं हो सकता। तो फिर आपने भी इस बात पर ईमान रखना है कि अगर बुरी खबरें आएं भी तो मैंने अपने खुदा पर तवक्कुल करना है और ना मैंने घबराना है और ना मैंने बेदिल होना है और ना मैंने बेईमान होना है, बल्कि जिंदा खुदा पर ईमान रखना है और वैसे ही रिस्पॉन्स करना है जैसे बाइबल मुकद्दस में उन बुजुर्ग अजीम और मुकद्दसीन ने और अजीम हस्तियों ने रिस्पॉन्स किया। आज का हवाला पुराने अहदनामा में से ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर अय्यूब नबी का सहीफा है, पहला बाब है, 13वीं आयत से लेकर उसकी 22वीं आयते मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ खुदा के कलाम के इस पूरे पैसेज को, पैराग्राफ को, जो अय्यूब नबी की मार्फत खुदा का कलाम है, उसको हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चर रहे थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तहतीख किया और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा
कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गोल होकर ऊँटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तय किया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसी जोर से टकराई, उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पहरन चाक किया और सर मुंडवाया और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। मुकद्दस अय्यूब की किताब में से जो पैराग्राफ अभी तिलावत किया गया है, ये अय्यूब की मुसीबत को बयान करता है कि कैसे आनन फानन एक ही लम्हा में सब कुछ उजड़ गया। हैरानी की बात है, अय्यूब की मुसीबत और हैरानी की बात। हैरानी क्यों? क्योंकि ये मुसीबत अचानक आई है और आनन फानन अय्यूब की दुनिया, हंसती बसती दुनिया, मुस्कुराती दुनिया, जिंदगी को एंजॉय करती हुई दुनिया, खुदा की बख्शिशों से मामूर यह शख्स, अगर आप पहले बाब की पहली आयत पढ़े तो जैसे अय्यूब हैरान हुआ होगा, आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा शख्स जिसने इतनी जिंदगी मेहनत की, स्ट्रगल की और बिल आखिर एक ही दिन में उसका सब कुछ उजड़ गया। आओ देख के पहले बाब की पहली आयत सुने गौर से खुदा के कलाम में से। ओज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल, सुने गौर से, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। ये है उसका इंट्रोडक्शन। हैरानी होती है ना कि चले वो लोग जो तो दुनिया में बुराई कर रहे हैं, जो लोग बदी कर रहे हैं, जो लोग जराइम पेशा है, जो लोग दूसरों का हक मारते हैं, उन पर आनन फानन मुसीबत आ जाए तो हम कहते हैं कि इस शख्स की खुदा ने अदालत की है। लेकिन अय्यूब एक मुकद्दस हस्ती थी, वो कामिल था, वो रासबाज था, वो नेक शख्स था, वो खुदा का नबी था, वो अजीम हस्ती थी। और फिर जब ये सब कुछ हुआ है तो 22वीं आयत जो हमने पढ़ी है उसमें हम सीख सकते हैं कि वहां पर, यानी मुसीबत से पहले भी और मुसीबत के बाद भी उसका क्या रिस्पॉन्स है। 22वीं आयत को दोबारा पढ़े ताकि आप जान सकें कि हम ईमानदारों का बुरी खबरों में रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। आइए देखें 22वीं आयत। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया। पहले भी वो रासबाज था जब सब कुछ ठीक था, अब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब भी वो रासबाज है। फिर ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का
लगाया। ऐब लगाया। हमारा प्रॉब्लम क्या है? मुसीबत आ जाए तो सब तो पहले तो असी लोगों को इल्ज़ाम देना होंदा, कोसना होंदा है, गलतियां कढ़नियां होंदियां लोगों ते, असी इल्ज़ाम लगाना फौरन शुरू कर देना। अपने मसाइल का जिम्मेदार हम दूसरों को ठहराने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से मैं आगे नहीं जा सका। नो। अच्छा, फिर जो नासमझ, नादान, बेईमान, ईमान से खाली, कलाम से खाली, खुदा के जमात से दूर, ना कलीसिया का हिस्सा, वो लोगों को इल्जाम देने के साथ साथ खुदा पर भी इल्जाम लगाते हैं। और वो कहते हैं, क्या खुदा को मेरा ही घर नजर आया? क्या खुदा को मेरे ही बच्चे नजर आए? लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। हैरानी क्या है? हैरानी यह है कि एक ऐसा शख्स जो ईमानदार है, जो रासबाज है, जो कामिल है, उसकी जिंदगी में ये सब कुछ आ जाना और आनन फानन आ जाना, ये हमें हैरान कर देता है। सब कुछ उजड़ जाना। वो बिजनेस जो उसने कई साल लगाकर स्टैब्लिश किया होगा। मैंने एक शख्स की गवाही आपको सुनाई थी। डॉक्टर योंगेचू के चर्च में वो आता था और वो नमक बेचा करता था कोरिया के अंदर, साइकिल के ऊपर। वो डेविड योंगेचू के पास जाता है और डॉक्टर डेविड योंगेचू उनको कहते हैं, योंगी कहते हैं कि तू अगर खुदा के हुजूर अपना बीज बोएगा तो तू बड़ी फसल काटेगा। और उसने ऐसा ही किया। और फिर एक वक्त आ गया कि पूरे कोरिया में जो नमक का बिजनेस था, सबसे बड़ा उसी का बिजनेस था। बड़े बड़े वेयर हाउस थे, हजारों की तादाद में मुलाजमीन उसके पास काम करते थे, थाउजेंड्स, हजारों। और फिर ऐसा तूफान बरपा हुआ, ऐसे सैलाब आए कि उसका जो वेयर हाउस थे, जो फैक्ट्रियां थी उसकी नमक की, उनमें पानी दाखिल हो गया और पानी नमक को साथ बहा कर ले गया। और जब वो अपनी फैक्ट्री में गया, विजिट किया, तो उसका जो मैनेजर था वो रो रहा था और उसने कहा, सर एवरीथिंग गॉन, सब कुछ चला गया। तो उसने प्रस्तुत करना शुरू कर दी। तो मैनेजर बड़ा हैरान हुआ कि सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ये कैसा शख्स है? इसने गीत गाने शुरू कर दिए, इसने हालेलुया कहना शुरू कर दिया, इसने प्रस्तुत करना शुरू कर दी, ये कैसा इंसान है? उसने कहा, सर आर यू ओके? आपका जहन ठीक है? उसने कहा, हाँ मेरा जहन ठीक है, लेकिन मैं तुझे ये कहना चाहता हूं, मैनेजर को उसने कहा कि नमक गया है, यीशु अभी तक मेरे साथ है। हालेलुया। समझे मेरी बात को? कई दफा चीजें चली जाती हैं, चीजें छिन जाती हैं, लोग आपके साथ जबरदस्ती करते हैं, आपका प्लाट, आपका घर, झूठा मुकदमा, झूठी मुकदमेबाजी करके आपको कंगाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज रात मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। उस शख्स ने कहा, नमक चला गया है लेकिन यीशु अभी तक मेरे साथ है। खुदा ने फिर उसे बहाल किया और उससे डबल बिजनेस उसे दे दिया। खुदा ने ऐसे ही अय्यूब के साथ भी किया था। लेकिन रिस्पांस क्या है, ये गौरतलब बात है। रिस्पांस क्या है? बुरी खबरों का रिस्पांस क्या है? कोरोना के दिनों में लोग कोरोना से कम मरे थे, खौफ से ज्यादा मर गए थे। और आपने देखा अमीर ममालिक में ज्यादा लोग मरे थे, ते पाकिस्तानी तो वैसे ही बादशाह ने, इन्होंने तो वायरस पे सोच समझ के ही हमला करता है। खौफ ने लोगों की जान ले ली। और आप नोट करें कि दुनिया में अगर ज्यादा तबाही होती तो फिर अफ्रीका में होनी चाहिए, जहां का मेडिकल सिस्टम ही बिल्कुल बैठा हुआ है।
वहां तो रोटी नहीं मिलती लोगों को, मेडिसिन कहां मिलेगी? ज्यादा लोग अफ्रीका में मरने चाहिए थे, लेकिन ऐसा क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे वो पैनिक हो गए, वो खौफजदा हो गए, और खौफ ने लोगों की जान ले ली। आज भी लोगों की खौफ जान ले रहा है। लेकिन यीशु मसीह जब जब जहां जहां अपने शागिर्दों पर, कलीसिया पर जाहिर हुए, तो पहला पैगाम यही खुदावंद देते थे, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। यूहन्ना खौफ ना कर, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। यह तसल्ली है हमारी। इसलिए बुरी खबरें हमें डरा नहीं सकती। हालेलुया। अब हैरानी की बात यह है, जब खुदा की बंदी इस कलाम के हिस्से को तलावत कर रही थी, तो एक के बाद एक बुरी खबर, एक के बाद एक। जानवर मर गए, ये हो गया, ये खबर, ये खबर, ये बुरी खबर, ये बुरी खबर। और जो शख्स बच जाता था वो आकर अय्यूब को, और आपको पता सबसे जो खौफनाक और अजियतनाक खबर अय्यूब को मिली आखिर में, वो क्या थी? कि तेरे आपके जानवर मार जाए ना तो आपको कुछ तसल्ली होती है और आप वैसे रिस्पॉन्स नहीं करते। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपकी औलाद दुनिया से चली जाए, वो बहुत पेनफुल होता है। उसको जो आखिर में खबर मिली है वो ये मिली है कि तेरे बच्चे, 10 बच्चे एक ही वक्त में, वाह, एक ही वक्त में तेरे बच्चे जो हैं वो मर गए हैं। और फिर क्या हुआ है आप देखें, उसने अपना तब अय्यूब उठकर अपना प्राण चाक अय्यूब ने उठकर अपना प्राण चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया। सिजदा इबादत है। सिजदा क्या है? अगर आप सिजदा करते हैं तो ये कंप्लीट इबादत है, याद रखिएगा। फिरौन के बारे में मैंने अक्सर आपको बताया है कि फिरौन के जितने मुजस्मे हैं वो ऐसे हैं। इतना तकब्बुर है उसके अंदर, ये उसके घमंड की, उसके तकब्बुर की और खुदा के साथ उसकी बगावत की जो सिंबॉलिक इससे लिया जाता है, ये अलामती है कि वो इतना तकब्बुर से भरा हुआ था कि वो अपना सर, और मैंने कई लोगों के बारे में सुना है कि वो अपने गले में हार नहीं डलवाते क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो, यानी इतना तकब्बुर है लोगों के अंदर। आप गौर करें, वो इंसान जो बड़े तकब्बर से इस मिट्टी पर फिरता है ज़मीन पर, तो फिर ज़मीन उन्होंने अपने विच लै लैंदी है। फिर पुछदी है भी हाँ हुण दस तेरा की हाल है, तू बड़े तकब्बर ना फिरदा सी ना मेरे उत्ते। तो इसलिए आपने कभी प्राइड में नहीं जाना। उसने पिराहन चाक किया, मातम किया, उसने सर मुंडवाया, उसने खुदा को सिजदा किया। और क्या कहा उसने? खुदावन ने दिया। हाँ, आज एक बात भी जो मैं क्लियर करूंगा आपके सामने। अय्यूब ने कभी नहीं कहा खुदावन ने दिया और शैतान ने ले लिया। गौर से सुनिए इस बात को। अय्यूब की स्टेटमेंट क्या है? हाँ जी, अय्यूब के पहले 4 अबवाब जो हैं, 4 चैप्टर्स, वहां पर हमें शैतान की मुदाखलत नजर, लेकिन उसके बाद पूरा अय्यूब की जो किताब है वहां पर इब्लीस का कोई नामो निशान हमें। हाँ, अलबत्ता अय्यूब के दोस्त उसके पास आते हैं और उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वो तुझे तेरे गुनाहों की सज़ा। लेकिन अय्यूब उनको ये बार बार कहता था कि मैं खुदा के ज़ुर कामिल हूँ, मैं रासबाज हूँ,
मैंने खुदा का कभी गुनाह नहीं किया, मैं अपने बच्चों के लिए भी कुर्बानियाँ गुजरानता हूँ, मैं खुद भी खुदा से डरता हूँ और बदी से दूर रहता हूँ, मैं खुदा के हुजूर कामिल चलता हूँ। ये उनका आपस में जो मुबासा है वो होता रहता था। हम कई दफ़ा सारी चीज़ों के लिए समझते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये शैतान ही कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? इस पर पहले भी मैंने बताया था कि इब्लीस दो तरीकों से आप पर, यानी ईमानदारों पर, जो ईमानदार हैं, बरगजीदा हैं, खून खरीदे लोग हैं, उन पर दो वजूहात की बिना पर हमला कर सकता है। नंबर एक, उसे खुदा की इजाजत लेनी पड़ेगी, खुदा की। और दूसरा, अगर आप गुनाह करेंगे तो फिर इब्लीस के पास लीगल अथॉरिटी होगी कि वो आपके ऊपर अटैक करे। फिर उसे खुदा की इजाजत की भी जरूरत, क्योंकि आप कफारे से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जब आप गुनाह करेंगे तो कफारे ने तो आपको ढांपा हुआ है। जिस रात मिस्रियों के पैलोठे मारे गए, उस रात बनी इस्राएल के पैलोठे क्यों बच गए थे? क्योंकि चौक चौकियों पर बर्रे का खून लगा हुआ था, क्योंकि उस खून में मुहाफ़ज़त थी, गारंटी थी। तो जब तक आप कफारे में छिपे हुए हैं, फरिश्ता यह नहीं कहता था कि यह घर इब्रानियों का है या मिस्रियों का है, इस घर में रहने वाले इब्रानी हैं, इसराइली हैं या मिस्री हैं। नो, ये क्वेश्चन ही नहीं वो करता था। फरिश्ता देखता था कि जिस घर के दरवाज़ों की चौक चौक के ऊपर बर्रे का खून क्रॉस की सूरत में लगा हुआ था। इस पर मैंने बताया था कि ईद फसा के मौका पर, पहली ईद फसा के मौका पर जो मिस्र में मनाई थी बनी इस्राइल ने, वहाँ पर सलीब की तस्वीर हमें नजर आती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सलीब का प्लान, सलीब का डिजाइन, सलीब की तस्वीर जमीन पर नहीं बनी, सलीब की तस्वीर आसमान